नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी का टाइटल ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो आज की कहानी सलीम जी ने भेजी है, जो कि उनकी खुद की आप बीती है और फ़िलहाल तो वो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने ये कहानी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो वो मैं आप सबको सुनाऊंगी और जैसा उन्होंने सुनाया है सेम वैसा ही सुनाऊंगी। तो उन्होंने बताया आज से 5 साल पहले जब वो 12th में पढ़ते थे तो वहाँ पर किराए के घर में उनके अम्मी अब्बू और वो 3 लोग रहते थे। उन्होंने शहर और जगह बताने से मना कर दिया है, तो मैं वो आप सबको नहीं बताऊंगी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो किराए के घर में रहते थे और उनके पापा की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनका गुजर बसर हो रहा था और ठीक ठाक ही हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर ले लूँ एक, क्योंकि किराए के घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सोच करके वो पता कर रहे थे कि कहीं कोई अच्छा किराए का घर मिल जाए हमें। तो कुछ दिनों बाद उनके एक जान पहचान के एक चाचा थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पर एक प्लॉट अच्छा सा है जो बिकाऊ है। अगर आप सबको पसंद हो तो देख लो चल के, क्योंकि कीमत भी बहुत आपके मन मुताबिक है, बहुत कम है कीमत। तो एक दिन इनके अब्बू और सलीम दोनों लोग जाते हैं चाचा के साथ और प्लॉट देखते हैं। तो प्लॉट तो बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था। वहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं थे, 8-10 घर थे। तो उनको प्लॉट तो अच्छा लगा, लेकिन जब चाचा ने एक बात बताई तब इनको थोड़ा सा खटका कि हो सकता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन उनके अब्बू ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात ये थी कि जहाँ पर इनका प्लॉट था उससे थोड़ी दूरी पर, मतलब ये सोच लीजिए कि जैसे घर बनेगा तो उसके पीछे ही एक कब्रिस्तान था। अब वो कब्रिस्तान था तो, और कब्रिस्तान ऐसा भी नहीं कि पुराना था, अभी भी वो यूज़ होता था। लोग जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको ले जा कर के वहाँ दफनाते थे। तो ये सब होता था वहाँ पर। तो लेकिन उनके अब्बू ने बोला ऐसा कुछ नहीं है और ज़्यादातर लोग रहते भी हैं उसके आसपास, तो जब किसी को नहीं हो रही है तो मुझे क्यों होगी प्रॉब्लम। ये सब सोच करके उन्होंने अपनी वाइफ से भी सजेशन लिया कि भाई बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला जैसा आप ठीक समझो, अगर सब ठीक है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कहीं अच्छी जगह पर ले लें और इस किराए के घर से तो ठीक ही रहेगा। तो सब कुछ ठीक होता है, सब लोग ओके कर देते हैं और वो प्लॉट ले लिया जाता है और जल्दी जल्दी उसको बनवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो लोग घर बनवा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा आलीशान नहीं, लेकिन हाँ रहने के मन मुताबिक नीचे 2 कमरे, हॉल और किचन बाथरूम ये सारी चीज़ें बनती हैं और ऊपर एक कमरा बनता है जो कि सलीम के लिए होता है, क्योंकि स्टडी कर रहा था तो ये हुआ कि उसके लिए एक अलग रूम बनवा दिया जाए। तो ऊपर सलीम का रूम होता है, नीचे अम्मी अब्बू और एक रूम बैठक के लिए होता है। सब कुछ ठीक ठाक वो लोग रहने लगते हैं और पड़ोस में 8-10 घर थे उनसे, लेकिन ज़्यादा अभी बोलचाल नहीं थी, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। तो ये लोग अपने में ही मगन थे, क्योंकि सुबह दुकान निकल जाना और सलीम भी अपने अब्बू की हेल्प करता था दुकान में। तो ये दोनों चले जाते थे दुकान और उनकी अम्मी घर पे अकेली रह जाती थी। सब कुछ ठीक था। एक दिन ऐसे ही अचानक रात में ये लोग जब खाना खा कर के सोने के लिए गए तो सलीम अपने रूम में जाता है और सो ही रहा था, क्योंकि इनके अम्मू अब्बू तो सो गए थे और सलीम अभी पढ़ रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आई थी। 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ था और सलीम अब सोच रहा था कि मैं भी अब बुक्स रख करके थोड़ा सो लेता हूँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है पढ़ने के लिए। तो वो सोने जा ही रहा था, रूम की लाइट ऑफ की उसने, तब तक 1 बज चुका था। तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। अब ये सोचता है इतनी रात में कौन बेल बजा रहा है, क्योंकि
आस पड़ोस से तो अभी हम ज़्यादा मिले भी नहीं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं की है, तो कौन हो सकता है। लेकिन उसने सोचा ज़्यादा देर कोई बेल बजाएगा तो मम्मी पापा को डिस्टर्ब होगा, ये सोच कर के ये दौड़ के जाता है और गेट खोल देता है। तो गेट खोलता है जैसे ही, तो वहाँ सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि ज़्यादा उम्र की नहीं होती है, वही 20-25 के बीच में रही होगी, और कुछ मीडियम लग रही थी, जैसे गरीब ऐसी कुछ लग रही थी, और वो रो रही थी। तो रोते हुए उसने बोला कि भाई साहब, मेरे पिताजी वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ आप क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे पिताजी के साथ। तो वो बोलता है, पहले तो उस लड़की को देखता है, वो रो रही है, फिर बाहर झांक कर देखता है तो एक दूर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो सोचता है हाँ ठीक है, अच्छा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कहाँ पर है आपका घर। तो उसने बोला यहीं पीछे गली में है। तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जल्दी जल्दी अपना दरवाज़ा बाहर से घर का बंद करता है और सोचता है 10 मिनट में छोड़ के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई हेल्प मांग रहा है, उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। ये सोच करके जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो वो लड़की वहीं दरवाजे के पास खड़ी रहती है और ये आगे निकल जाता है। तो ये पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि चलो। तो वो अपना सर उठा करके उसकी तरफ देखती है। उसके बड़े बड़े बाल थे काले काले और उसकी आंखें इतनी सुंदर थी। वो जैसे ही उसकी आंखों की तरफ देखता है तो पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा होता है, और वो उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है, क्योंकि बस उसे इतना ही याद है कि वो आंखें उसकी देख रहा था। उसके बाद पता नहीं जो भी होता है वो उसे पता नहीं है, अब हमें भी नहीं पता है, क्योंकि जब उसे नहीं पता है तो हमें भी नहीं पता है। तो जैसे कि दूसरा दिन जब सुबह होती है, सुबह सूर्य भगवान निकले और उसकी आँख खुलती है और जैसे ही देखता है तो वो खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। अब ये सोचता है, अभी अगल बगल नहीं देख रहा है, अभी उसने आसमान को देखा तो उसने सोचा शायद मैं छत पे लेट गया हूँगा, ऐसा कुछ। लेकिन जब वो अगल बगल देखता है, अब उसके होश उड़ जाते हैं एकदम से, क्योंकि वो जहाँ लेटा था शायद उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो वहीं जो उसके घर के पीछे कब्रिस्तान था, वो उसी कब्रिस्तान में लेटा था और उसको पता ही नहीं वो एक कब्र के ऊपर लेटा है और यहाँ कैसे आया, क्या, इसको कुछ भी याद नहीं। बस उसको इतना याद है कि वो उस लड़की के साथ उसके पिताजी को लेकर जाने वाला था कहीं, और उसके बाद उसको याद नहीं यहाँ वो कैसे आया, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ याद नहीं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठता है, वहाँ से भागने लगता है कि मैं घर जाऊँ, क्योंकि अम्मी अब्बू परेशान होंगे। तो वहाँ से जब भागता है अपनी मोहल्ले में आता है तो वहाँ एक चाचा होते हैं। तो वो बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ थे, तुम्हारे अम्मी अब्बू सुबह 4 बजे से ढूंढ रहे हैं तुमको। तो वो और परेशान हो जाता है, भागते हुए अपने घर जाता है। तो वहाँ पर उसकी अम्मी थी, अब्बू तो नहीं थे। अम्मी परेशान थी बहुत ज़्यादा। वो बताती हैं कि अब्बू अभी बाहर तुमको ढूंढने गए हैं। और कहाँ चले गए थे बेटा तुम, ये सब मतलब वो रो रही थी, परेशान थी। अब ये भी परेशान कि मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ इनको। ये परेशान वहीं बैठा रहता है। तब तक इनके अब्बू आते हैं और वो अपने अब्बू से सारी बात बताता है कि रात में ऐसा ऐसा हुआ और मैं वहाँ पर था। तो उनके अब्बू बोलते हैं कि अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है क्योंकि ऐसी कई बीमारियाँ भी चली हैं जो लोग नींद में चलने लगते हैं, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे, शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, डरने की कोई बात नहीं है। तो वो भी, उसका भी डर कम हो जाता है, सोचता हो सकता है ऐसी कोई बीमारी हो, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां चली हैं। तो दूसरे दिन ये डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर को बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा चेकअप कर लेते हैं। चेकअप करते हैं तो चेकअप में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। उन्होंने वो मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं टाइम से सो जाना और केयर करो अपनी। तो ये सब वो बोलते हैं, ये घर आ जाते हैं। लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो था जो उसे डरा रहा था। तो ऐसे ही दूसरे दिन उनके घर में शाम को उसका मतलब बुखार भी था उसके, तो वो खाना नहीं खा रहा था। उसकी अम्मी ने कई बार बोला खाना खा लो, और वो खाना नहीं खा रहा था। शाम हो जाती है, वो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उलझन बेचैनी सी हो रही थी उसको, पता नहीं क्यों। सर्दी का मौसम था लेकिन फिर भी उसको जैसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा।
वो अपने रूम में जाता है, थोड़ी देर पढ़ता है और उसके बाद लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जब वही 10 बजता है तो उनकी अम्मी बुलाती हैं, बेटा खाना खा लो थोड़ा सा, और उससे अच्छा लगेगा, खाना खाओगे तो नींद आएगी। तो जाता है, एक रोटी खाता है, खा के फिर अपने रूम में आता है, थोड़ी देर बुक्स वगैरह देखता है। ये सब करते हुए उसको 12 बज चुका होता है और वो सोने के लिए अब लेट जाता है। जैसे ही उसको नींद आती है, नींद आने लगती है, जैसे ही सोता है तो उसके घर के पीछे, मतलब ये सोचिए उसके जो कमरा था उसके पीछे वाली दीवार पे एक खिड़की थी, जो कि बहुत बड़ी खिड़की थी और अच्छी हवा आती थी, लेकिन सर्दी का मौसम था इसलिए खिड़की बंद थी। तो रात में अचानक से वो खिड़की, जैसे लग रहा है कोई खटका रहा है, धड़ 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 एकदम से आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। ये उठ के बैठ जाता है, चौंक जाता है और डरता है। पहले तो सोचता है खिड़की खोल के देखूं, लेकिन फिर सोचता है कि कोई इतने ऊपर आके दरवाज़ा ये इसका कैसे खटका सकता है, क्योंकि भाई दूसरी मंजिल पे इसका रूम था, तो उतने ऊंचे चढ़ के कौन खिड़की खटकाएगा। ये सब सोचने के बाद थोड़ा रुक जाता है वो और पानी पीता है, उसके बाद रिलैक्स करता है कि देखते हैं। तब तक वो आवाज़ बंद हो चुकी थी अब, लेकिन इसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो वो सोच रहा था हो सकता है कोई जानवर हो, कोई पक्षी आया हो जो कि इसमें, मतलब हो सकता है रात में खिड़की में भिड़ गया हो तो उसकी आवाज़ से ऐसा कुछ हुआ हो। मतलब वो बहुत चीज़ें सोचता है, अवॉइड करने का एक बहाना ही समझ लो। तो ये सब सोच के उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं। और क्योंकि लाइट भी चली गई थी तो डर लग रहा था थोड़ा सा, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर छत में बाहर निकल के टहल लेते हैं, क्योंकि छत में ही उसका रूम था। तो वो टहल रहा था, अपना मोबाइल लेकर के गया वो और गाने सुनते हुए टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक से उसकी निगाह पड़ती है पीछे बने उसी कब्रिस्तान में। जैसे ही वो कब्रिस्तान की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो मंजर वहाँ का था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक। पहले उसने देखा कि एक मजार से एक आदमी निकलता है बाहर, और उसके बाद धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, मतलब 5 मज़ारों से आदमी निकलते हैं और वहीं से वो चिल्लाना शुरू करते हैं। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, बहुत तेज़ी से वो चिल्ला रहे थे कुछ। उस आवाज़ की वजह से सलीम को इतनी ज़्यादा बेचैनी और उलझन हो रही थी, क्योंकि जैसे लग रहा था उसके कान के पर्दे फट जाएंगे अभी और सर फट जाएगा। और वो आवाज़ें शायद किसी और को नहीं सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि अगर इतनी तेज़ आवाज़ें थी तो कॉलोनी के और लोगों को भी सुनाई देना चाहिए, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और वो दिखाई भी ऐसे दे रही थी अजीब अजीब सी, मतलब ये सोचिए चांदनी रात थी तो रोशनी तो थी ही, तो उसको दिख रहा था, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं था, कि कुछ आदमी लोग हैं जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और डरावने से लग रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं। ये सब देख करके वो एकदम डर जाता है बहुत ज़्यादा, और वहीं पर अपने कान पकड़ के बेहोश हो जाता है, अपने छत पे गिर जाता है और वहीं बेहोश रहता है। सुबह होती है और सुबह उनके अम्मी और अब्बू उसे ढूंढने आवाज़ देते देते ऊपर तक जाते हैं, और जैसे ही वो छत पे पहुंचते हैं वो मंजर देख करके उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आप लोग कहानी में बने रहिए, और अगर कहानी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा, और कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, और वो फाइनल पार्ट होगा। थैंक यू।